दोस्तों आज की हमारी कंपनी कोयले की खान में रखा एक हीरा है। ये कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पॉलिस्टर फिल्म्स बनाने का काम करती है दोस्तों, और 83 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग यूरोप, अमेरिका, एशिया, मिडिल ईस्ट में वर्क करती है। आइए इसकी वैल्यूएशन समझते हैं और पता लगाते हैं कि कंपनी में क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है, 4165 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का पी बहुत ही कम 8.14 है, और यहाँ पे अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 51% की बहुत ही अच्छी होल्डिंग प्रमोटर की। प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, कोई भी तरह का शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। और अगर आप करंट प्राइस जिस पे ट्रेड कर रही है उसको देखेंगे तो 1330 रुपीज़ के आसपास है, जो कि इसकी बुक वैल्यू के डबल भी नहीं है। इवन 973 का यहाँ पे बुक वैल्यू है कि बहुत ही पास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और अगर आप बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों, इसकी इट्स वूपिंग 11.1%। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में भी आते हैं तो भी आपको 7.5% आफ्टर कटिंग द टैक्स आपके सेविंग बैंक अकाउंट में दोस्तों आपको डिविडेंड मिलेगा। फेस वैल्यू इसकी 10 की ही है, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 104% की प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। और क्या चाहिए यहाँ पे अगर आप और समझते हैं इसको तो ये नज़र आएगा कि यहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में ऊपर जाता हुआ मल्टीबैगर शेयर्स की तरह दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ईपीएस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और भी इसकी वैल्यूएशन समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपके पीयर ग्रुप में अगर इसको कंपेयर करेंगे आप तो देखेंगे कि इसका जो पी है वो पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में नॉमिनल ही है, न तो ज़्यादा है न कम है, बहुत ही नॉमिनल है। जबकि अगर आप यहाँ पे इसकी क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे अपने पीयर ग्रुप में दोस्तों। और भी इसके अलावा अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मार्च 21 में इसने लाइफ टाइम हाई सेल्स दिखाई है दोस्तों। तो कंपनी ग्रोइंग पाथ पे है। और अगर आप यहाँ पे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसकी सेल्स देखेंगे तो हाईएस्ट एवर सेल्स दिखाई है दोस्तों इसने। और सेल्स का पैटर्न भी देखेंगे तो लास्ट 10 साल से ये कंटिन्यू बढ़ते हुए पैटर्न में नज़र आ रही है दोस्तों। इसी तरह के शेयर्स अच्छी ग्रोथ देने वाले होते हैं, मल्टीबैगर होते हैं। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इसने 512 करोड़ का यहाँ पे पोस्ट किया है मार्च 21 में। तो दोस्तों शेयर का बनता है कि वो हाईएस्ट अपनी प्राइस पे ट्रेड करे, इसीलिए यहाँ पे ये अगर देखेंगे तो एक साल में 205% पे भाग भी चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये अपनी वैल्यूएशन से ज़्यादा भाग चुका है। ये उतना डिज़र्व करता था दोस्तों, और अभी भी ये डिज़र्व करता है कि यहाँ से और ये आगे छलांगे लगाता रहे। वो आपको मैं शेयर होल्डिंग उसमें चार्ट में भी दिखा दूंगा दोस्तों। और अगर आप यहाँ पे रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व भी दोस्तों यहाँ पे मार्च 21 में इसके हाईएस्ट एवर हैं। अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी फेवर में नज़र आती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो जून 2018 में जहाँ 50.03% की शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, वहाँ पे वो बढ़ के 50.97 हो गई है। एफआईएस की 2.15 थी, वो बढ़ के 8.38 लगभग 4 गुनी बढ़ गई है। डीआईएस की यहाँ पे 4.92 थी, 1.5 गुना बढ़ के लगभग 6% हो गई है। और पब्लिक से यहाँ पे 42% से 34.59% शेयर बना दी गई, मतलब पब्लिक से शेयर्स खींचे गए हैं दोस्तों। तो इतना सब कुछ होने के बाद में सब कुछ इतना फेवर में है इस कंपनी के, फिर भी ये कंपनी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ये यहाँ पे अपने मीडियन पी जो कि लगभग इसका 5.5 है के आसपास कैसे ट्रेड कर रही है, जबकि लाइफ टाइम हाई पे यहाँ पे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे दया कुछ तो गड़बड़ है, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो अगर हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो दोस्तों सिर्फ एक चीज़ समझ में आई यहाँ पे कि 3 to 6 मंथ के पीरियड में 3,25,000 शेयर की यहाँ पे जो कि वर्थ ऑफ 258.8 मिलियंस के हैं इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें कि संजीव सर्राफ ने यहाँ पे जो कि इनके ही प्रमोटर ग्रुप में है ने यहाँ पे कंपनी के शेयर सेल किए। इसका आंसर हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र आ गया। उसमें अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 में संजीव सर्राफ ने यहाँ पे जिसकी शेयर होल्डिंग 1.04% की थी ने यहाँ पे अपने शेयर्स सेल किए, और मार्च 21 में देखेंगे तो होल्डिंग उनकी ज़ीरो हो गई। लेकिन सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सखी सराफ जो भी इनकी प्रमोटर ही है, और यहाँ पे इनका सरनेम भी सराफ मैच कर रहा है, तो देयर शुड बी अ रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनकी दिसंबर 20 में शेयर होल्डिंग थी 0.78%, जो कि यहाँ पे बढ़ के मार्च 21 में 1.82 हो गई है। मतलब सीधे 1.04% के शेयर सखी सराफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स एक प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर के बीच में शेयर्स को ट्रांसफ़र हुआ है, कोई ओपन मार्केट में यहाँ पे शेयर सेल नहीं किए गए। तो ये कोई इसी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी दोस्तों। मुझे कोई तरह की नेगेटिविटी इस
कंपनी के लिए सर्च करने पे भी नहीं मिली। अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कंपनी ने यहाँ पे हर टाइम स्पेन में मार्केट को बीट किया है। अगर आप देखेंगे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड तो उसमें भी यहाँ पे 48.56% के रिटर्न दिए हैं, जबकि मार्केट ने 3.46% के रिटर्न दिए थे। और 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे 206% के रिटर्न दिए हैं, जबकि मार्केट ने 56% के आसपास रिटर्न दिए हैं। 3 ईयर्स में देखें तो भी 191% के रिटर्न दिए, मार्केट ने 47% के रिटर्न दिए। 5 ईयर में देखें तो मार्केट ने 99% के रिटर्न दिए, इसने 369% के रिटर्न दिए। और 10 ईयर में भी देखें तो 577% के रिटर्न दिए, जबकि मार्केट ने 187% के रिटर्न दिए। तो दोस्तों ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको डिविडेंड ही देगा, ये डिविडेंड के साथ साथ में आपको ग्रोथ भी दे रहा है दोस्तों। तो इसी तरह के स्टॉक होते हैं जो कि बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं। तो आइए अब चलिए चार्ट भी देखते हैं। दोस्तों ये पॉलीप्लेक्स का डेली चार्ट है। अगर इस पर देखेंगे तो कंपनी अभी लगभग अपने लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है। पर यहाँ पे अगर एक चार्ट पैटर्न देखते हैं तो उसमें नज़र आता है कि मार्च 2020 में जहाँ पे इसने अपना लो लगाया था लगभग 300 रुपये के आसपास, उसके बाद में एक चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। कंपनी यहाँ पे रैली लगाती है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, फिर रैली लगा लेती है दोस्तों। फिर उस रैली के बाद में फिर यहाँ पे शेयर्स का एक्यूमुलेशन होता है और फिर यहाँ पे रैली आ जाती है, फिर एक्यूमुलेशन होता है, फिर रैली आ जाती है, फिर एक्यूमुलेशन होता है, फिर रैली आ जाती है। और उसके बाद में देखा जाए तो अभी फिर एक्यूमुलेशन जोन में शेयर चल रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से। और एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम अभी भी जनरेट हो रहा है, जिसके साथ में शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अभी शेयर में बहुत ही जान बाकी है, बहुत ऊपर ये जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पे कि अगर आप बहुत ही लंबे चार्ट पे भी देखेंगे तो कंपनी जब भी 2000 डे मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो वहाँ से छलांग लगा लेती है। और ये देखिए वहाँ से छलांग लगा लेती है और फिर से 200 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो वहाँ से छलांग लगा लेती है और ऊपर की ओर चली जाती है। तो 200 डेज़ के आसपास अगर ये कंपनी कभी भी आती है, आप इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय। बट मेरे बाय कहने से मतलब ये है कि आप पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे किसी तरीके से बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इन शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट पर लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स और अच्छी स्ट्रेटजीज़ हम फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। बहुत सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के और अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में, जो कि जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।